हाय एवरीवन। यूपी पीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा है। इथिक्स में क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। अ, सेवा भाव। ब, दृढ़ विश्वास का साहस। इस प्रश्न को आप इथिक्स में निहित सिलेबस यूनिट 3 और यूनिट 6 से जोड़ सकते हैं। यहाँ दिया है सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य। यहाँ दिया लोक सेवकों में सिविल सेवा मूल्य। ये जो है ना मूल्य है, सेवा भाव, दृढ़ विश्वास, साहस, ये सभी मूल्य हैं। यहाँ बोला सिविल सेवा के संदर्भ में, तो स्पेशली हम सिविल सेवा के संदर्भ में ही बात करेंगे। ये पूछा है 2023 में 125 शब्द में 8 अंक का, लेकिन मैं इस उत्तर को लिखूँगा लगभग 2 से 250 शब्दों में, ताकि आपको एक्स्ट्रा कंटेंट में मिल जाए। और लास्ट में बताऊँगा कि इसको 125 शब्दों में कैसे किया जाए। और कुछ नहीं करूँगा, केवल वही बताऊँगा हाइलाइटर के माध्यम से कि आपको यही लिखना है बस। यह वीडियो 2 पार्ट में जाएगा। पहला सेवा भाव से ही जाएगा, मतलब सेवा भाव चर्चा करने के बाद उसके बाद हम जिस वीडियो में दृढ़ विश्वास का साहस चर्चा करेंगे। एक्चुअली क्या है, लंबा वीडियो हो जाता है, डाउनलोड करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और स्टार्ट करने से पहले अपना चैनल है टेलीग्राम ग्रो इन सीएससी, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम करते हैं सेवा भाव। सेवा भाव है क्या? सेवा भाव, सेवा भाव। देखिए, सेवा भाव से कहने मतलब ये है कि जो सेवा भाव, इसका हम अर्थ समझेंगे। सेवा भाव का मतलब क्या होता है? ये सेवा भाव का मतलब ये होता है कि निस्वार्थ भाव से व्यापक भलाई और दूसरों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध होकर कार्य करना ही सेवा भाव है। कहने का मतलब यह है कि आप बिना स्वार्थ के किसी के प्रति आप प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं, किसी के लिए। इसका मतलब है वह आपके अंदर सेवा भाव है। यहाँ बोला है लोक सेवा के अंदर, यानी कि व्यापक भलाई। व्यापक भलाई इसलिए जुड़ा है क्योंकि आप लोक सेवा के संदर्भ में बात कर रहा है। तो आप जब ब्यूरोक्रेट्स होंगे तो व्यापक भलाई के संदर्भ में ही बात होगी। तो उसमें जो है निस्वार्थ भाव से आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि निस्वार्थ भाव से ही व्यापक भलाई के लिए काम करना ही सेवा भाव है। तो सेवा भाव से क्या होता है? सेवा भाव यहाँ से कर दीजिए। यहाँ होता है करुणा, दूसरा दया, तीसरा सहानुभूति, चौथा समावेशी विकास और बल, समावेशी विकास पर बल। इससे क्या होगा? संसाधनों का समुचित वितरण, संसाधनों का समुचित वितरण। उसके बाद क्या होगा? समानुभूति। उसके बाद क्या होगा? वंचित वर्ग की सहायता में वृद्धि। यह सहायता करने में बल। सेवा भाव से ये हो सकता है, यदि आपके अंदर है तो कितनी अच्छी अच्छी बातें हो सकती है। इसमें दया, करुणा, दया भाव जो भी हो, ये सेवा भाव हो गया। अब इसको हम हटा देते हैं, समझ लेते हैं।
सेवा भाव से क्या है ना, जब आपके अंदर सेवा भाव होगी तो आप के अंदर करुणा का विकास होगा, दया का विकास होगा, सहानुभूति, अब समावेशी विकास पर बल देंगे, यानी कि लोगों को संतुलित रूप में देखेंगे। जब समावेशी विकास पर बल होगा यानी क्या है, संसाधनों का समुचित वितरण होगा। उसके बाद योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन होगा। फिर उसके बाद सब समानुभूति, वंचित वर्ग की सहायता में वृद्धि, इतना होगा। ये हमारा जो उत्तर चलेगा ऐसे चलेगा। फर्स्ट पैराग्राफ क्या चलेगा, अभी मैं लिखूंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज़ों को, लेकिन आज यहीं तक चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसमें चलेंगे चलेंगे पहला पैराग्राफ क्या चलेगा, सेवा भाव, सेवा भाव सॉरी प्रस्तावना, सेकंड सेवा भाव, इसमें इसका अर्थ बताएंगे संक्षिप्त में। फिर उसके बाद इसकी प्रासंगिकता, इसकी प्रासंगिकता, फिर उसके बाद क्या बताएंगे, परीक्षण करेंगे, परीक्षण मतलब कहाँ तक प्रासंगिक है, दिखाना है हमको कहाँ तक। आखिर लोक सेवक जो है क्या 100% रिजर्व भाव से काम कर रहे हैं, यही हमको दिखाना है, परीक्षण करना, एग्जामिन बोला, एग्जामिन। थर्ड पैराग्राफ में दृढ़ विश्वास का साहस, दृढ़ विश्वास का साहस, पूरा वीडियो देखिएगा, मज़ा आएगा समझने में। दृढ़ विश्वास का साहस, इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ दिया ही नहीं है। परीक्षण उसमें पूछा है, उसमें परीक्षण दिया ही नहीं है। परीक्षण का मतलब क्या होता है उसको पता ही नहीं है किताब वालों को। दृढ़ विश्वास का साहस, इसमें क्या करेंगे, अर्थ, फिर वही इसकी प्रासंगिकता, परीक्षण करेंगे। चौथा पैराग्राफ में क्या होगा, निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष। और निष्कर्ष कैसे, सुझाव के रूप में, सुझाव के रूप में। इतना पैराग्राफ हमारा ये प्रश्न टूटेगा। अब मैं उत्तर लिखूंगा और आप लोग ध्यानपूर्वक लिखिए, देखिएगा कि कैसे मैं पैरा को लिंक कर रहा हूँ, और एक एक चीज़ों को मैं बताऊंगा आखिर ऐसा शब्द मैं क्यों डाला इंट्रो में, एक एक चीज़ों को मैं बताऊंगा। उसके बाद जो है सेवा भाव से चलेंगे, उसके बाद दृढ़ विश्वास के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पहले सेवा भाव से हम बात कर देंगे। मैं चाहूँ तो 10 मिनट का आंसर लिख सकता हूँ, 5 मिनट में लिख दूँ, लेकिन कोई मतलब है ही नहीं। मेरा काम है आंसर लिखना, वो तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा काम है समझाना और कंटेंट देना। फिर उसके बाद ये भी कि मैं पैरा कैसे लिंक कर रहा हूँ। दो दो चीज़ें ज़रूरी है, पहला उत्तर कैसे लिखा जाए ये पता चले, दूसरा कंटेंट अच्छा मिल जाए और समझ में आ जाए, तीसरा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेवा भाव से। सेवा भाव से अब मैं उत्तर लिखना शुरू कर रहा हूँ। एक ही चीज़ बताऊँगा, पहला पहला पैराग्राफ में सेवा भाव, पहला इंट्रो करेंगे, इंट्रो इंट्रो करेंगे। एक सिविल सेवक एक सिविल सेवक किसी भी सरकार और आम लोगों, किसी भी सरकार और आम लोगों
जनता, आम लोगों का मतलब जनता के बीच महत्वपूर्ण सेतु होता है। जो प्रशासन को सुचारू चलाने सुचारू रूप से चलाने हेतु जिम्मेदार होता है। जिम्मेदार होता है। वस्तुतः वस्तुतः नैतिकता की उपस्थिति मूल्यों की उपस्थिति और मूल्य की उपस्थिति और नौकरी की प्रकृति की अच्छी समझ एक सिविल सेवक को अपने कर्तव्यों अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करने में मार्गदर्शन करती है। इसलिए इसलिए सिविल सेवकों में कुछ गुण कुछ गुण यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं। मूल्य विशेष महत्व रखते हैं। विशेष महत्व रखते हैं जो हैं जैसे अभी हमारा इंट्रो हो गया। इंट्रो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा लास्ट में कहाँ कहाँ छटनी करनी है आपको। तो हमारा इंट्रो हो गया। इंट्रो में सिविल सेवा के संदर्भ में ही लिखा हूँ, क्योंकि सिविल सेवा के संदर्भ में ही बात किया है। उसके बाद यहाँ लिखा है वो नैतिकता और मूल्यों की उपस्थिति और नौकरी के प्रति की अच्छी समझ एक सिविल सेवक को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में मार्गदर्शन करती है। यानी कि यहाँ मूल्य के संदर्भ में ही बात बता दी है, क्योंकि आगे मुझे मूल्य के बारे में ही लिखना है, इसकी रिलेवेंसी तो मैं यहीं से बता दिया। विशेष महत्व के रखते हैं। अब आगे क्यों, क्योंकि मैं अब बताऊँगा इसकी रिलेवेंसी क्या है, महत्व क्या है, प्रासंगिकता क्या है। तो मैं आ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सेवा भाव अ सेकंड पैराग्राफ कर सकते हैं। अ सेवा भाव सेवा भाव इसमें बताए थे हम। अब थोड़ा संक्षिप्त में आप परिभाषा बता दीजिए, इसकी मतलब अर्थ बता दीजिए। निस्वार्थ भाव से व्यापक भलाई
व्यापक भलाई और दूसरों के कल्याण के प्रति। प्रतिबद्ध होकर। कार्य करना ही। सेवा भाव है। कार्य करना ही सेवा भाव है। यह ही सेवा भाव है। इसलिए सिविल सेवा के संदर्भ में सेवा भाव निम्न प्रकार से प्रासंगिक हैं। सेवा भाव निम्न प्रकार से प्रासंगिक है। जैसे पहला पॉइंट, चाहे का लिख आया है तो यहाँ का लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या है कि निस्वार्थ भाव से अर्थ बता दिए। अब यहाँ हम लिंक पैरा लिंक करने के लिए जोड़ दिए, इसलिए सिविल सेवा के संदर्भ में। इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ जो है निस्वार्थ भाव की बात कर रहा है सेवा भाव में। हाँ, तो इसलिए सिविल सेवा के संदर्भ में सेवा भाव निम्न प्रकार से प्रासंगिक है। जैसे पैरा लिंक करने के लिए सब जोड़ रहा हूँ, आपको यही चीज़ें समझना ही है, मूल चीज़ यही है। पहला क्यों प्रासंगिक है? पहला सेवा भाव, ये भी समझाऊंगा। सार्वजनिक हित, सार्वजनिक हित की प्राथमिकता है। क्योंकि सेवा भाव से करुणा दया सहानुभूति जैसे मूल्यों को प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन मिलता है। परिणामतः सार्वजनिक हित प्राथमिक तथा निजी हित द्वितीय हो जाता है। इससे क्या होगा? परिणामतः सत्ता का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद। और भ्रष्टाचार
कम करने में मदद। इसको समझ लेते हैं। पहला पॉइंट ये है, सेवा भाव क्यों रिलेवेंट है, हमको ये बताना है। इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि सेवा भाव से हमारे अंदर जो है ना सार्वजनिक हित प्राथमिक की भावना विकास होती है। क्यों? क्योंकि सेवा भाव से करुणा, दया, सहानुभूति जैसे मूल्यों को प्रोत्साहन मिलता है। जब हमारे अंदर करुणा और दया, वो सहानुभूति, ये सब चीज़ें मूल्यों को जब विकास होता है, इसका मतलब है कि हम जो है सार्वजनिक हित को महत्व देने लगते हैं। इसके परिणामस्वरूप क्या होगा? सत्ता का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगी। आप समझ पा रहे होंगे ना कि सार्वजनिक हित सेवा भाव क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है, ये बता दिए। आपको कारण नहीं बताना है क्योंकि 125 शब्दों में लिखना है। आगे मैं बताऊंगा पूरा 125 शब्दों कैसे लिखा जाए। केवल आपको वही सब हाईलाइट के माध्यम से बताऊंगा, हाईलाइटर के माध्यम से, कि आपको वही लिखना है और बाकी कुछ नहीं लिखना है। ये तो मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा एक व्यापक समझ। इथिक्स एक भी अक्षर ना पढ़े ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं इथिक्स पढ़ा हूँ नहीं पढ़ा हूँ। नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको लगेगा कि मैं पढ़ा हूँ। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी। बस धैर्य पेशेंस बनाए रखिएगा। आंसर राइटिंग है, हवाबाजी कर ही नहीं सकते इसमें। दूसरा पॉइंट है, व्यक्तिगत हितों से ऊपर ऊपर या समुदाय या राष्ट्र की बेहतरी दिशा में काम करने पर बल देता है। काम करने पर बल देता है। जैसे एग्जाम्पल डाल दीजिए, बेजवाड़ा मिल्सन। इथिक्स में जितना एग्जाम्पल डालेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये क्या थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये क्या किए थे? हाथ से मैला धोने की प्रथा को खत्म धोने की प्रथा को खत्म करने तथा हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए गरिमा और समानता को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित। दूसरा पॉइंट है, ये सेवा भाव की प्रासंगिकता इसलिए है क्योंकि सेवा भाव क्या है ना, समुदाय या राष्ट्र की बेहतरी दिशा में काम करने पर बल देता है। जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो जो है जो हाथ से मैला उठाते थे, उनके लिए एक बेहतरीन कदम उठाए थे। यही सब है। तीसरा
तीसरा पॉइंट है, जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु प्रासंगिक है। सुनिश्चित करने हेतु प्रासंगिक है, क्योंकि सेवा भाव से से इसे है सेवा भाव, क्योंकि सेवा भाव से नागरिकों की जरूरतों और चिंताओं के प्रति जिम्मेदारी की भावना मौजूद। परिणामतः जवाबदेही सुनिश्चित ये प्रासंगिक है। तीसरा पॉइंट हो गया, सेवा भाव प्रासंगिक है आज समय में। कैसे? क्योंकि सेवा भाव से जवाबदेही सुनिश्चित होती है। लोक सेवा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, लोक सेवा में, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स के अंदर सेवा भाव से वो जवाबदेह बनते हैं। जब जवाबदेह बनेंगे, इसका मतलब क्या है? नागरिकों की ज़रूरतों और चिंताओं के प्रति वो जिम्मेदारी लेंगे, यह भावना का विकास होगा उनके अंदर। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, नैतिक आचरण को सुनिश्चित करने हेतु प्रासंगिक है। नैतिक आचरण को सुनिश्चित करने हेतु प्रासंगिक है, क्योंकि सेवा भाव से निस्वार्थ और ईमानदारी से कार्य करने में प्रोत्साहन मिलता है। चौथा पॉइंट हो गया, प्रासंगिक है क्यों? क्योंकि सेवा भाव से हमारे अंदर नैतिक आचरण का विकास होता है। क्यों विकास होता है? क्योंकि सेवा भाव के अंदर हमारे सेवा भाव से निस्वार्थ भावना और ईमानदारी से हम काम करते हैं, सेवा भाव के माध्यम से, इसलिए प्रासंगिक है। पांचवा पॉइंट, सामुदायिक जुड़ाव हेतु प्रासंगिक है। प्रासंगिक है क्योंकि
क्योंकि सेवा भाव से क्या होगा, यहाँ नीचे लिख देते हैं, ऐसे लिख दीजिए, सेवा पॉइंट में लिख दे रहे हैं, सेवा भाव से स्थानीय समुदाय, स्थानीय समुदाय तथा हितधारकों हितधारकों से जुड़ाव, यहाँ क्या है, इनको, इससे क्या होगा, इनको निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बनाना, इससे क्या होगा, सहभागी शासन, इससे क्या होगा, लोकतंत्र मजबूत। अब सोच लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है लोक सेवा के अंदर सेवा भाव। 50 पॉइंट हो गया। सेवा भाव से हम जो है ना लोगों से जुड़ते हैं, जब फील्ड में होते हैं लोगों से जुड़ते हैं। लोगों से जब जुड़ने का मतलब ये है, हम कोई भी डिसीजन लेंगे उनको अपने डिसीजन में शामिल करेंगे। उनको शामिल करने का मतलब ये है कि हम सहभागी शासन का बढ़ावा दे रहे हैं। सहभागी शासन होने का मतलब यही है, लोकतंत्र मजबूत, इसलिए ये प्रासंगिक है। अब हम तीसरा पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ में हम परीक्षण करेंगे, आखिर लोक सेवक सच में 100% सेवा भाव से काम कर रहे हैं या नहीं, कहाँ तक सही है। अब मुझे दिखाना, हम निगेटिव पॉइंट चलेंगे। निगेटिव पॉइंट चलने के लिए हम पैरा कूलिंग करने के लिए लेकिन परंतु कुछ भी जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ेंगे परीक्षण करेंगे। यहाँ से हम परीक्षण करने जा रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ यहाँ से लिखिएगा, आपको यहाँ से लिखना है लेकिन मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। लेकिन सिविल सेवा के संदर्भ में, यहाँ लिखिए, लेकिन सिविल सेवा के संदर्भ में लोक सेवक में सेवा भाव की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। जैसे यहाँ मैं लेकिन इसलिए, चूंकि अब इसके विरोध में जाएंगे, पहले तो हम तारीफ उरीफ कर दिए, बता दिए रेलियन से क्या है पहला भला ना। अब हम इसके विरोध में जा रहे हैं, इसलिए हम लेकिन परंतु जोड़ दिए। लेकिन सिविल सेवा के संदर्भ में, यही से हम जोड़े हैं, लेकिन सिविल सेवा के संदर्भ में सेवा भाव, यहाँ निम्नलिखित है, मैं लिख दिया सेवा भाव की प्रासंगिकता पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट, एक दो पॉइंट क्या गिना दीजिए बस, ज़्यादा स्कोप नहीं। लोक सेवा निर्णय लोक सेवक के निर्णय कार्यों में निष्पक्षता व उत्तरदायित्व का अभाव,
अभाव। जिसका मुख्य कारण सेवा भाव की उपेक्षा करना है। दूसरा पॉइंट, लोक सेवक और आम नागरिक के बीच अंतरक्रिया। अंतरक्रिया मतलब संवाद। इस प्रकार जब लोक सेवक और आम नागरिक के बीच जब संवाद होती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है और उससे नीतियों का क्रियान्वयन बहुत सही तरीके से होता है। वो ढिलाई, कहीं न कहीं ढिलाई आज के समय में वो ढिलाईपन दिखाई दे रहा है। अंतरक्रिया का कम होना। कम होना जिसका प्रमुख कारण लोक सेवकों में सेवाभाव की कमी है। लोक सेवकों सेवा भाव की कमी है, की कमी का होना है। तीसरा पॉइंट, आए दिन लोक सेवकों में जनता और नागरिक से लोक सेवकों में नहीं, द्वारा होना चाहिए, सॉरी, जनता और नागरिक से अनैतिक आचरण के साथ पेश आना। दिखाई देना। जिसका प्रमुख कारण सेवाभाव की कमी का होना है। उपेक्षा करना है। ये हम बता दिए, समीक्षा कर दिए 3 पॉइंट में। तीसरा पैराग्राफ हो, अब हम सेवाभाव चर्चा कर चुके हैं। अब चौथा है, चौथा पैराग्राफ में दृढ़ विश्वास का साहस। दृढ़ इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है, डाउनलोडिंग में इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ रहा है और दोनों वीडियो मैं साथ में ही अपलोड करूँगा। तो आप लोग दोनों देखिएगा, वीडियो दौड़ा कर देख लीजिएगा और पूरा कंटेंट एक-एक चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे, दृढ़ विश्वास का साहस, पार्ट 2। ये पार्ट 1 है और देख लीजिएगा। और लास्ट में बताऊँगा पूरा 125 शब्दों कैसे करें उसको, हाइलाइटर के माध्यम से केवल वही लिखना है, फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है अगर 125 शब्दों पूछ रहा है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।